नमस्कार भाइयों, प्रणाम। बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये नवरात्र का दिन चल पड़ा है और इस समय ऐसा माना जाता है कि हमारी माता जी सभी जगह विचरण करती हैं। वैसे तो माता तो हमेशा है, लेकिन ये इनका खास टाइम। तो आप लोगों से विनती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गायत्री मंत्र का उपासक हूँ, गायत्री माता का जप करता हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, गायत्री माता के चरणों में रहता हूँ। तो आप लोगों को भी यही विनती करता हूँ कि आप लोगों का भी ध्यान माता जी के चरणों में लगना चाहिए। आई थी मेरी ऐसी सोच है। तो हमारे जो भी भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप गायत्री माता के नहीं भक्त हैं, दुर्गा माता के नहीं भक्त हैं, तो आप कुछ नहीं, नवरात्र व्रत चल रहा है, दुर्गा चालीसा जरूर पढ़िए। उनका एक मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इतना ही पढ़ लीजिए, नहीं तो गायत्री चालीसा पढ़ लीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए। बहुत बड़ी भक्त होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति की जरूरत नहीं है। उनके चरणों में अपना ध्यान लगाइए, अपना भाव बनाइए, ठीक है ना। हमारे कितने भाई बहन हैं जो सोचते कह रहे क्या होगा, नहीं, ये उनका समय चल रहा है, तो हम लोगों का फर्ज है। और जब हम उनके चरण शरण में आएंगे तो निश्चित ही माता जी की कृपा हम लोगों के ऊपर बरसेगी, मेरा ऐसा मानना है। भाई और बहनों, मैं तो बचपन से ही भगवान का भक्त हूँ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपसे बताऊं, मैं बचपन में ही हनुमान जी का भक्त हो गया था, जब 6-7 साल की उम्र थी तभी से, और ये भक्ति हमेशा चलती रही। और करीब 9-10 साल पहले फिर हमने गायत्री की भी दीक्षा ली। तो हनुमान जी की भक्ति, यहाँ गायत्री माता की भी भक्ति, और दुर्गा माता को भी मैं मानता ही हूँ। तो कुंजिका स्त्रोत पढ़िए, ठीक है। दुर्गा जी का कोई भी मंत्र पढ़िए, बहुत मंत्र है। अगर गुरु जी ने कोई भी मंत्र दिया है, आपके गुरु जी ने, तो इस टाइम में गुरु जी का मंत्र 1000 गुना ज्यादा सिद्ध होता है। तो इस टाइम में वो मंत्र जरूर जपिए। हाथ में माला ले लीजिए, घंटा बैठ जाइए, क्या करना है, नहा धो के। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे सभी भाई बहन इस नवरात्र को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं सभी लोगों से बार बार विनती करता हूं कि मंत्रों का जप करते रहिए। चाहे आपके गुरु जी ने कोई मंत्र दिया है, या आप अगर कोई स्वयं से भी कोई मंत्र ले लिया आपने, उसी को दोहराते रहिए। मंत्र बहुत है, चाहे श्री राम जी का मंत्र है, चाहे हनुमान जी का मंत्र है, चाहे दुर्गा माता का मंत्र है, उसी मंत्र को जो आपके गुरु जी ने दिया है वो, या फिर आप अपने मन से भी एक मंत्र फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। भाई अगर एक मंत्र आप फिक्स कर लेते हैं कोई भी जो आपको पसंद आए, मान लीजिए आपने गुरु जी ने नहीं दिया है, वैसे गुरु जी का मंत्र दिया हुआ ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि अगर आपने गुरु जी से मंत्र नहीं लिया है, मान लीजिए, और आप गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हैं, आप गायत्री मंत्र को 3 बार लिखिए किसी प्लेन कागज पर, और उस गायत्री मंत्र को जिसमें आपने पेपर पे लिखा है, कागज को, उसको आप माता जी के श्री चरणों में रख दीजिए। बस हो गया, आप शुरू कर दीजिए मंत्र, पढ़ते रहिए, उनके चरणों में रख दिया, विनती कर लो, माता जी हम आपके चरण शरण में हैं और ये मंत्र का हम जप करना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए। निश्चित ही कृपा होगी, दो राय नहीं है। इसी तरह से किसी भी हनुमान जी का आप कोई मंत्र आप करना चाहते हैं, ओम हंग हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है, आप प्लेन कागज पर लिखिए, चाहे लाल कागज पर लिख दीजिए और अच्छा,
क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को ज्यादा पसंद। लाल रंग लाल कागज पर लिख दीजिए या प्लेन कागज पर लाल रंग से लिख दीजिए और हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दो और जपते रहो। क्योंकि ये नवरात्रम का है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी देवी देवता का अगर मंत्र जाप करते हैं तो ज्यादा प्रभावी होता है, प्रभावशाली जरूर होगा। और जिस कार्य की आप कल्पना करेंगे वो आपका कार्य सिद्ध भी होगा। ये हमारा अनुभव किया हुआ है। कार्य सिद्धि का ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है। तो कोई मंत्र आप जब करना चाहते हैं तो कोई मंत्र जब शुरू कर दीजिए। एक मंत्र ले लीजिए कोई भी, किसी भी देवी देवता का अगर आपके मन में आ रहा है और उनको उसी श्री चरणों में उस मंत्र को अर्पित कर दीजिए। भगवान शंकर का कोई मंत्र दिमाग में आया, उनके चरणों में समर्पित कर दो, शुरू कर दो। दुर्गा माता का कोई मंत्र ले लीजिए, श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। बाद में गुरु कर लेना, कोई बात नहीं है। हम गुरु तो बहुत जरूरी है। गुरु तो अंधकार को दूर करता है, ज्ञान को देता है। हमने तो गुरु किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि गुरु की कृपा तो बहुत बड़ी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए। तो परमात्मा से बड़ा गुरु को माना गया है किसी मामले में। तो लेकिन आप समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, मेरी आपसे यही विनती है। और आप देखेंगे कि इस टाइम में अगर आप मंत्र शुरू करते हैं और जो भी कल्पना करते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, वो सिद्ध होके रहेगा, पक्का है, सिद्ध होके रहेगा। ये हमारा अनुभव है। घर में बीमारी है, लाचारी है, पैसा नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, घर में कलह कलेश परेशानी रहती है, आप मंत्र शुरू करिए। और मैं तो गायत्री माता का उपासक हूं, गायत्री मंत्र का जप करता हूं। तो मैं सिर्फ 3 माला का जप करता हूं रोज, हमने नियम बना रखा है। तो 3 माला करता हूं। और अभी तो चलो माता जी का समय चला तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र भी पढ़ लेता हूं। और हमने विष्णु सहस्त्र नाम का भी मैं अब इस टाइम काफी समय देता हूं, सुनता रहता हूं। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में हमें परेशानी होती है, लेकिन उसको मोबाइल में लगा के सुनते रहते हैं। सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना भी बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। तो आप लोग स्वयं जानकार हैं, विद्वान हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको जागृत करना, प्रेरित करना, प्रेरणा देना, सलाह देना। तो मेरे मन में कुछ ऐसी भावनाएं आई कि हमारे भाई बहन इस समय का फायदा उठाएं, इसलिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो आपसे विनती है कि साफ सफाई का ध्यान जरूर रखिएगा। इस टाइम में साफ सफाई, शरीर की सफाई, वस्त्र की सफाई और घर की सफाई बहुत जरूरी है। और मन की भी सफाई रखे। कोई उल जलूल बातें नहीं सोचनी, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी बहन बेटी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, काम विकार नहीं आने देना है। जैसे ही कोई काम विकार आए, प्रभु का ध्यान करो, दुर्गा माता का ध्यान करो, गायत्री माता का ध्यान करो, आपका काम विकार खत्म हो जाएगा। कोई भी बुरी बात दिमाग के अंदर आ रहा है, किसी बहन बेटी के ऊपर नजर पड़ गई, तुरंत हाथ जोड़ लो, माता जी से क्षमा मांग लो, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। तो मन को भी पवित्र करना है, शरीर को भी पवित्र करना, कपड़े को भी साफ सुथरा पवित्र करना है, और मंदिर की साफ सफाई रखनी है, जहां रहते हैं कमरे की साफ सफाई रखनी। तो इस समय बहुत पवित्रता का ध्यान रखना। और खाने पर भी ध्यान रखिएगा, उल जलूल मत खाइए, उल जलूल मत खाइए, हाथ जोड़ की विनती है। इसका डबल फायदा, अगर आप उल्टा सीधा खाते हैं तो आपका ही शरीर बीमार होगा, और अगर नहीं खाते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, और परमात्मा भी खुश होंगे, देवी माता भी खुश होंगे।
तो इसका तो डबल फायदा है ना कि हम जो भी करने जा रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। हर तरह से अपना ही फायदा है, हर तरह से। इसलिए हम सभी भाइयों से, बहनों से, अपने प्यारे बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये समय ऐसा है कि मन को माता जी के चरणों में लगाइए, परमात्मा जी के चरणों में लगाइए, खान पान का ध्यान रखिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आए। अगर आप ये 7-8 दिन का जो भी समय है इसमें आप माता जी के चरण शरण में ध्यान देते हैं तो इसमें भी आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। तो ये विनती है, जो मुझे अनुभव हुआ है अपने जीवन में, वो अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए मैं लाया हूँ, छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। मैं माता जी का एक छोटा सा भक्त हूँ, कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, लेकिन जो मन में आया हमने वो आपके सामने रख दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मैं छोटा छोटा वीडियो इसे ही डालता रहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि जो हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको फायदा देने वाला हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे कितने भाई बहन कर्जे से, घर में कलह कलेश से, बीमारियों से सब जूझ रहे हैं। तो अगर इन सब चीजों से बचना है तो आप मंत्र धारण करिए, मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो आप गायत्री मंत्र ही जपिए, सरल भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक छोटा सा मंत्र है, इसी को एक माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, आपकी इच्छा। अधिक जापम अधिक फलम। और चाहे तो दुर्गा जी का, चाहे तो किसी भी देवी देवता का, आप एक माला रोज करिए और मंत्र फिक्स कर लीजिए, समय फिक्स कर लीजिए, स्थान फिक्स कर लीजिए, फिर इसका रिजल्ट देखिए। तो फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।